Hello, my dear students, class 4. Today we will start our new chapter, Unit 6, Multiples and Factors. So let's start our topic. Before we start, we have to know that what do we mean by multiples and what are factors. So let's start our topic. So beta, here we have learned about multiplication of numbers. For example, 3 2 is 6, 6 2 is 12, है ना? And the result of a multiplication is called the product. For example, if we multiply this 6 with 2, then we get 12. It means 12 is our product. Yes or no? Yes. So the product of numbers which are multiplied is also called the multiple of numbers. It means 32 here. The product of numbers, इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आया दैट वन विच आर मल्टीप्लाइड इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ नंबर्स. द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो बेटा दिस वन इज, ये जो 12 है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ये हमारा मल्टीपल है. क्या बेटे? दैट वन इज अवर मल्टीपल. अच्छा, एंड देयर 6 and 2. इट मीन्स ये जो 12 है ये 6 की टेबल में आ रहा है. 6 2 is 12 and we can write also 2 6 are 12. Yes, so 6 2s are 12 and 2 6 are 12. It means here this 12 is multiple of 2 and 6. यानी ये जो 12 है ये multiple है किसका? 2 का और 6 का. एंड जो 6 and 2 है वो क्या है? फैक्टर है. क्या है बेटा? फैक्टर. फैक्टर ऑफ 12. फैक्टर ऑफ 12. क्लियर? 12 जो है वो 6 का मल्टीपल है. मल्टीपल का मीन्स होता है कि जैसे आप 2 का टेबल बोलते हैं. बोलिए. यस, 2 1 2, 2 2 4, राइट हियर. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड सो ऑन. चलता रहेगा ऐसे. तो ये जो नंबर्स आए 2 4 6 8 10 है ना, ये सब क्या है? मल्टीपल है किसके? 2 के. यानी 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे 2 के क्या है? मल्टीपल. दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. यहाँ पे मैंने क्या 6 2 is 12. इट मीन्स दिस 12 इज द फैक्टर. 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6 और 12 इज द मल्टीपल ऑफ 2. यानी ये जो 12 है ये 2 का मल्टीपल है. क्लियर? यानी जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल. अब मल्टीपल आपको यहाँ पे क्लियर हो गया. जैसे मैंने यहाँ लिखा 9 3 is 27. यानी ये जो 27 है, दिस 27 इज द मल्टीपल ऑफ 9. ये 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है. एंड दिस 9 and 3 एंड दिस 3, ये 3 का भी मल्टीपल है क्योंकि ये 27 3 की टेबल में भी आता है. क्लियर? एंड दिस 9 and 3 दे आर द फैक्टर ऑफ 27. ये 9 और 3 ये 27 के फैक्टर हैं. जैसे यहाँ पे 6 and 2 12 के फैक्टर हैं. क्लियर हो गया? तो आज हमारा जो चैप्टर है इट्स रिलेटेड टू मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू मल्टीपल्स. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर फैक्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट मल्टीपल्स. नाउ व्हेन 5 is multiplied by 1 by 2 or by 3 or by 4, ठीक है? तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा? 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20 and 5 5 is 25 and dash dash dash. ठीक है? अगर हम आगे करते रहें इसे तो ये 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होंगे? दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. क्या है ये बेटे? मल्टीपल्स ऑफ 5. क्लियर हुआ आपको? तो मल्टीपल्स जब हमें फाइंड आउट करना है किसी का भी मल्टीपल, यानी आप उसका क्या बोल दीजिए? टेबल. जैसे मैं आपसे कहती हूँ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, टेल मी द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7. मैंने आपसे क्वेश्चन किया फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7. ठीक है? अब
मुझे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने 7 के। इट मीन्स कि जो 7 की टेबल में शुरू में सबसे 5 नंबर्स आते हैं वो, तो आपको क्या करना है, 7 के फर्स्ट 5 नंबर क्या होंगे, 7 वन जा, या फिर 2 जा, 3 जा, 4 जा एंड 5 जा। यस, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। यानी कि ये 7 14 21 28 ये क्या है, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है किसके, 7 के। हो गया। अब मैं अगर आपको कहूँ 8 तो कितना इजी है, 8 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 वन जा, 8 टू जा, 8 थ्री जा, 8 फोर जा, 8 फाइव जा, जो भी आपका आंसर आएंगे वो सारे 8 16 यस 24 32 40 ये सब क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे किसके, 8 के। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हम मल्टीपल्स किसे कहते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मल्टीपल। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ टेल मी द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 12। अब मैंने आपको 7 नहीं बोला, सेवेंथ बोला, तो TH लगा यहाँ पे, क्या लगा, सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 12, इट मीन्स 12 इंटू 7। क्या करेंगे हम यहाँ पे, 12 इंटू 7, तो 12 7 से कितना होगा, 84। क्लियर, इट मीन्स 84 इज द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 12। Now we have to know important facts about multiples. ठीक है बेटा, let's start important facts. So important facts क्या क्या है बेटा, first thing is that when the product of two numbers is the multiple of each of these two numbers. The product of two numbers is the multiple of each of these two numbers. For example, if I multiply this 7 into 3 is equal to 21. It means जो 21 है वो क्या है, 7 का भी क्या है, मल्टीपल, एंड ये 3 का भी क्या है, मल्टीपल। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, है ना। 5 4 जा 20 होता है, जैसे 7 3 जा 21, सो 21 is the multiple of 7 and 21 is the multiple of 3 also. दूसरा है हमारा एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। कैसे, क्योंकि हर जितने भी नंबर्स हैं हमारे सारे नंबर 1 की टेबल में आते हैं। जैसे 7 वन जा 7, 17 वन जा 17, 170 इंटू 170। आप यहाँ पे चाहे से 180 में कन्वर्ट कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, हर नंबर 1 का मल्टीपल जरूर होता है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी 7 वन जा 7, 7 की टेबल में 7 आया, यस और नो। 8 वन जा 8, 11 वन जा 11, 12 वन जा 12। सो इट मीन्स एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर खुद उसका मल्टीपल जरूर होता है। क्लियर हो गया आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल राइट 1 इंटू 13 is equal to 13 or 13 into 1 is equal to 13. Clear? So here we have first property, second fact and third fact. Now let's come to fourth one. Every multiple of a non-zero number, it means अगर कोई नंबर जीरो नहीं है, is either greater than or equal to the number. कैसे? Let's see here. आप किसी भी नंबर का टेबल लिख लीजिए, 7 वन जा 7 है ना, या फिर 7 9 जा 63, और आई कैन राइट 7 8 जा 56। तो आपने क्या देखा कि हर नंबर का जो मल्टीपल होता है या तो उसके इक्वल होता है या फिर उससे ग्रेटर होता है। यानी 7 से ग्रेटर है 56, 63 7 से ग्रेटर है, 7 इसके इक्वल है। तो आपकी फोर्थ जो फैक्ट है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, या तो वो उसके इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा। आप चाहे 4 का टेबल लिख लीजिए, 4 की टेबल में 4 8 12 16, यानी या तो ये इक्वल है या फिर ग्रेटर है। क्या है बेटा, ग्रेटर। क्लियर हो गया। नाउ वी हैव
Fifth property, fifth is a multiple of a number is exactly divisible by that number. यानी कि कोई भी नंबर जो हम मल्टीप्लाई करके जो मल्टीपल आता है उसका वो डिविजिबल भी होता है. कैसे? 63 आपने देखा 7 इंटू 9, यानी कि 63 7 से डिवाइड भी होगा. आगे समझ में कितना इजी है. जैसे मैंने लिखा 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, यानी 24 उस 4 से डिवाइड भी होगा. क्लियर? देयर इज नो लास्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, यानी कि मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है. अब मैं आपसे कहूँ बेटा आप मुझे 2 के मल्टीपल्स बताइए. लास्ट मल्टीपल ऑफ 2, लास्ट मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 के टेबल में सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कोई बोलेगा 2 10 20, नो. 2 11 22. फिर मैं 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 200 से. यहाँ पे मैं कितने भी जीरो लगा लूँ, कोई एंड है? मैं 2 को 9 99 999 9999 99,999 और मैं इसको 9 को ऐसे ऐसे 9999 कितने भी लिख सकती हूँ. तो क्या लास्ट मल्टीपल हो सकता है? नो. दैट्स व्हाई देयर इज नो लास्ट मल्टीपल of a number. The number of multiple of a number is unlimited. क्योंकि किसी भी टेबल का कोई एंड नहीं है, आप उसे कितना आगे तक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अभी आपने मुझसे 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सुने. फर्स्ट आपने क्या देखा बेटा? फर्स्ट हमने देखा जैसे 5 4 ज़ा 20 या 4 5 ज़ा 20, यानी वो 25 और 4 दोनों की टेबल में आएगा. क्लियर? यानी वो दोनों का मल्टीपल है. सेकेंड हमने देखा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, यानी सारे नंबर 1 की टेबल में आते हैं. अच्छा, नेक्स्ट में मैंने क्या बताया आपको कि एवरी नंबर इज अ यस एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद उसकी टेबल में तो जरूर आता है. चाहे आप कोई भी बोल लीजिए, कोई भी नंबर बोलिए. चलिए फॉर एग्जाम्पल 5266 इंटू 1 सेम आएगा, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो सेम आता है. यानी उसकी टेबल में वो नंबर तो आया, स्टार्टिंग ही उस नंबर से होती है. तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई. फोर्थ प्रॉपर्टी पे मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी आप टेबल बोलिए उसका जो मल्टीपल है या तो वो उसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा. इक्वल क्योंकि इंटू 1 इक्वल आता है, जब उसके जैसे से हम आगे बढ़ेंगे वो उनसे ग्रेटर होते जाएंगे. ठीक है. देन डिविजिबल, यस, क्योंकि जो जिस नंबर का मल्टीपल है यानी वो उसका डिविजल होगा. 8 9 ज़ा 72, यानी 72 को 8 से आप डिवाइड कर सकते हैं तो 9 आएगा. और नेक्स्ट, ये कोई लिमिट नहीं है मल्टीपल की, अनलिमिटेड होते हैं मल्टीपल्स. तो ये 6 फैक्ट्स मैंने आज आपको यहाँ पे समझाए. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6. Yes, beta. So let's start our exercise 6.1. In 6.1, we have first question is circle the multiples of 5 from the given numbers. See your book in page number 74. Yes. हमें क्या करना है? 5 के जो भी मल्टीपल्स है उनको यहाँ पे क्या करना है बेटे? सर्कल करना है. तो आपको पता है 5 की टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं जिनके लास्ट में यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे क्या होता है? 5 या 0. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 15 20 25 30 35. तो आपने देखा वहाँ पे क्या है? 5 10 10 में वंस प्लेस पे 0 है. देन 15 5 फिर से 20. तो अब इसको इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यस. सो 14 आता है? नो. 15, यस. 5 3 ज़ा 15. 33, नो. 81, नो, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है? 3 and 1. नाउ 25, yes. 5 5 is 25, 5 6 is 30, 5 7 is 35, 5 8 is 40. मल्टीपल्स आपको पता ही, अभी भी मैंने बताए थे कि जो क्या होते हैं, यस, उस टेबल में आते हैं वो सारे नंबर्स. तो यह 5 1 is 5, 5 3 is 15, 5 5 is 25, 5 6 is 30, 5 7 is 35 and 5 8 is 40. यानी ये जो नंबर्स हैं ये सारे 5 की टेबल में आते हैं. दे आर द प्रोडक्ट ऑफ 5. क्लियर? यस. नाउ
इन क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी हमें यहाँ पे 7 के मल्टीपल्स को सर्कल करना है. वी हैव टू सर्कल द मल्टीपल ऑफ 7. सो लेट्स सी. 7, यस. 12, नो. 45, नो. 7 की टेबल 45 नहीं आता. 56, यस. 7 8 जा 56. देन 72, नो. 7 5 जा 35. 87, no. 84, yes. 7 1 is 7 and 7 2 is 40. It means 12 7 is 84. 45, no. 21, yes. Yani 7 3 is 21. So here 56, 35, 84 and 21, yes, are the multiples of 7. Now let's come to question number 3. We have to circle the multiples of 10. और 10 की टेबल में क्या होता है बेटा, जिनके वंस प्लेस पे 0 होता है, that when the multiple of 10. So it's very easy to find out the multiples of 10. 20, 70, 110, 90 and 150. क्योंकि इनकी वंस प्लेस पे क्या है बेटे, 0. जब भी आप 10 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में एक 0 लगेगा. ठीक है. 35 क्रॉस 54, 68, 117 क्रॉस. तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस. शुरू के क्वेश्चन 1, 2 and 3. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू. आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट 4 का मीन्स है, अगर फर्स्ट में आपको ए में दिया है 8, क्या दिया बेटा 8, है ना. इट मीन्स कि हमें 8 के 4 शुरू के जो 4 मल्टीपल्स हैं वो नोट डाउन करने हैं. तो कैसे करेंगे हम, लेट्स सी हियर. जस्ट कम टू क्वेश्चन नंबर, यस, 4. So in fourth question, A is 8. हमें 8 गिवन है. तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बोलिए आप. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 and 8 4 जा 32. तो ये जो आपके 8, 16, 24 और 32 है, ये क्या है आपके, यस, क्या है ये, मल्टीपल्स ऑफ 8. फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ, क्या है ये बेटे, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज वन इज B. इन B वी हैव 11. तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 and 11 4 जा 44. यानी 11, 22, 33 and 44 are the first 4 multiples of 11. ठीक है, clear? So here I think all questions are clear to you. आपको क्लियर हो गया बेटा. Now C is 9. 9 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 and 9 4 जा 36. ये आपके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं किसके, 9 के. नाउ लेट्स कम टू D. D वी हैव 15. तो 15 का टेबल आपको आता है, यस. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 and 15 4 जा 60. So 15, 30, 45 and 60 are the multiples of first 4 multiples of 9. And next in E we have 7. So 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 and then 28. So it means 7, 14, 21 and 28 है ना, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7. ठीक है. F में आपके पास में 6 है. F क्या है बेटा, 6. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 and 6 4 जा 24. यानी 6, 12, 18 and 24 are the first 4 multiples of 6. Now you have to do G, H, I and J in your होमवर्क. G, H, I, J आपको होमवर्क में करना है. आई थिंक ऑल क्लियर टू यू. आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्लियर हो गए. यस. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. यस. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5
Question number 5. A is 7 and 119. ठीक है. And question is find the pairs in which the larger number is a multiple of the smaller number. यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये देखना है कि जो लार्जर नंबर है, विच वन इज लार्जर, 119 है ना, दिस वन इज ग्रेटर देन 7. तो क्या 119 जो है वो 7 का मल्टीपल है? 119 multiple of 7, yes or no? Yes or no? So let's see. Just divide this number. 7 ones are 7. 11 minus 7 4. That's why 7 sevens are 49. Yes or no? So we get here 17 into 7 is equal to 119. So 119 मल्टीपल है स्मॉलर नंबर का. स्मॉलर कौन है? 7. Yes, 119 is a multiple of 7. क्लियर हो गया बेटा? हमें इसमें फाइंड आउट करना है जो बिग नंबर है, जो भी लार्जर नंबर है इनमें से वो क्या स्मॉलर नंबर की टेबल में आता है, उसका मल्टीपल है. तो लेट्स कम टू बी. बी हमें क्या गिवन है? 142 एंड 4. 142 एंड 4. सो 142 कैसे चेक करें? यस, जस्ट सी इट हियर. 4 3s are 12 and then 22. No, it means no, 142 is not a multiple of 4. यानी ये 4 का मल्टीपल नहीं है. क्लियर हो गया बेटा आपको? जैसे अब आप सी पे लेट सी 28 एंड 3. सो क्या 28 3 की टेबल में आता है? No, that's why no. 28 is not a multiple of 3. So यहाँ मैंने आपको A, B and C क्लासवर्क में कराया. You have to do D and E in your homework. ठीक है बेटा? So here in question number 5 we have to check that greater larger number is a multiple of smaller number. So in D and E you have to check 14 and 112 and E 19 and 115. Now let's come to question number 6. So in question number 6 is fifth multiple of 19. We have to write fifth multiple of 19. So 19 into 5. Fifth है यानी 19 into 5. So 19 into 5 is equal to बेटा, yes, 95. Clear? Then B, multiples of 7 that are less than 30. यानी 7 की वो multiples बताने जो 30 से less हैं. तो 7 1 is 7, 14, 21, 28, then 35 greater हो जाएगा. That's why less than 30, 7, 14, 21 and 28 are less than 30 multiples of 7. Now question number C, multiples of 4 between 30 and 60. यानी 4 के multiples बताओ जो 30 and 60 के between में है. तो आपको पता है 30 से big आता है 4 8s are 32, 4 9s are 36, then 40, 44, yes, 48, 52, yes, 56 and then 60. Clear? So we have completed C. Now multiples of 7 between 40 and 60. यानी 7 की multiples जो 50, 40 and 60 के between में है. So tell me the 40 greater than 40. 42, 7 6 are 42, 49, yes, 56. Clear? क्योंकि 63 is greater than 60. Now multiples of 14 which are less than 100. So 14 ones are 14, 28, then 42, yes, 56, then 70, yes, 84, then
108 is greater than 100. That's why 84. So here we have multiples of 14 which are less than 100. Now you have to complete this question number 7 in your homework. So question number 7 and from question number 4, G, H, I and J. This one is your maths homework exercise 6.1 maths homework. Okay, beta, you have to complete it in your notebook. So take care at your home, complete your homework with good handwriting. If you have any doubt, then call on my WhatsApp number. I will clear your doubt. Okay, so bye beta.